खान सर की शायरी सुनोगे? है? मेरे को बड़ा अच्छा लगा। एक खान सर शायरी बोल रहे थे, जैसे अभी पॉडकास्ट जो हो रहा था ना, वो पॉडकास्टों में गए थे तो जो शुभांकर मिश्रा जी हैं, उन्होंने उनसे एक क्वेश्चन करा, तो वो क्वेश्चन के जवाब में उन्होंने जवाब दिया शायरी के माध्यम से। तो उन्होंने कहा कि मैं समंदर हूँ, मेरी उतरते लहरों को देखकर मेरे किनारे पे घर न बना लेना, जिस दिन लौटूंगा एक एक इंच का हिसाब लूंगा। भाई साहब 40 दिन छुपाए रहे, 40 दिन के बाद आए, ऊ बवाल मचाए पॉडकास्ट में जाकर कि एक तो पूरा चिट्ठा खोल दिए, है कि नहीं? उसी में एगो विरोधी है, एगो ने कई गो है विरोधी, एगो विरोधी है, उसको एगो नाम दिए हो, पता है क्या? सन ऑफ दोगला। ओकर को नाम दिए सन ऑफ दोगला। बड़ी खतरनाक नाम दिए, हालांकि सूट भी करता है कि नहीं? वैसे नहीं करने चाहिए जैसा वो सब कर रहे हैं। अपने चाचा का तो धो ही दिए, वो चाचा वचा नहीं है, ऐसे धो दिए। एक और बात है, एक और है, वो टीचर, हालांकि अपने इंस्टीट्यूट में उनके यहाँ पे पढ़ाने वाला एक बारी व्यक्ति आया हुआ था, किताब उताब बेच निकला, हमको पता होता तो थप्पड़ मारते को। ऐसी हरकत करने वाला व्यक्ति हमारे इंस्टीट्यूट में आया था, धोने का अब विचार कर रहा है कि वो हमारे इंस्टीट्यूट में आया कैसे, कदम कैसे रखा। वो आया था एक बारी, एक आया था जो बोला था कि हम विपिन मुखिया के यहाँ पढ़ाए हैं, हम उनको पढ़ाए हैं, उनका गुरु बता रहा था अपने आप को कि मैं उनका गुरु हूं, मैंने उनको पढ़ाया है, और उनकी चैनल पे भी दिखाया, और उनके चैनल पे वो पढ़ाते हुए मेरे को वीडियो में दिखा था। अभी मेरे को पता चलता है ना तो उसको धो देते बढ़िया तरह से, क्योंकि इतना भी कोई गिर सकता है नीचे क्या। खान सर के गाली पे बहुत ज्यादा बवाल मचा था कि खान सर गाली दिए हैं, फलाना किए हैं, और ये जो कर रहे हैं महाराज जी, वीडियो में दिख रहा है, ठीक है? आप लोग शायद तुम लोग नहीं देखोगे तो कि फलाना ढिमकाना हो जाता है, हम कह भी नहीं सकते हैं कि इतनी खतरनाक बातें कोई कैसे कह सकता है। वो एक टीचर का तो शोभा तो देता ही नहीं है, ठीक है? दोनों शिक्षक महान हैं, दोनों शिक्षक बहुत अच्छे हैं, रोशन आनंद भी बहुत अच्छे हैं और खान सर भी बहुत अच्छे हैं। इन दोनों के बीच में विवाद के कारण है ये सब बेहुदा सब, है ना, बिचवनिया सब, जो अपन चेहरा चमकाने के चक्कर में लगा कि यही बहाने हमनियों का चैनल चल पड़े, तनी कोचिंग इंस्टीट्यूट उठ सके। मिलना मत, थप्पड़ खाओगे हमारे से। ठीक, आगे बढ़ते हैं जी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, यही सब लिख लिए, आगे बढ़े, ठीक है? हाँ लिख लो जल्दी से। बोलो तो इसको बढ़ाएं, जल्दी से बोलो, क्योंकि बहुत समय आगे बढ़ाओगे। बढ़ाएं आगे, समय कितने हो गए अभी? बहुत सारे, 15 मिनट में बहुत सारी चीजें देख लेंगे। आगे बढ़ाएं। हाँ और इसी में एक कोष का जीव होता है जिसका नाम होता है पैरामीशियम। क्या नाम होता है जी? पैरामीशियम। ये जो पैरामीशियम होता है ना, इसका आकार चप्पल के आकार का होता है। ओकरा को पीटा जाएगा, इसी से पीटा जाएगा। जो बकवास इतना कर रहा है उसको कैसे पीटा जाएगा जी? पैरामीशियम से। क्यों पीटा जाएगा? क्योंकि इसका आकार कैसा होता है? चप्पल के आकार। हाँ तो लिख सकते हैं इसका आकार चप्पल के जैसा होता है। कैसा होता है जी? चप्पल के आकार जैसा होता है। आकार जैसा होता है, चप्पल के आकार जैसा होता है, चप्पल जैसा होता है, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है ना? अगर मान लो कि हम कुछ इस प्रकार से बना दें, कुछ इस प्रकार से, तुम लोग भी कहोगे सर जी क्या बना देते हैं, है ना? बनता चप्पल के आकार के ही जैसा है, दिखाएंगे तुम लोग कभी। ऐसे ये होता है, इसके ऊपर में कुछ इस प्रकार की संरचना देखने को मिलती है। थोड़ा सा ध्यान देना भाई, ऐसी संरचना देखने को मिलती है पूरे शरीर में, ऐसी संरचना देखने को मिलती है, ठीक है? इसको हम सीलिया कहते हैं। क्या कहते हैं जी? सीलिया रुए नुमा संरचना होती है। क्या होती है जी? यह
यह रोएनुमा संरचना होती है, इसी से पैरामीशियम क्या करता है जी? गति करता है। क्या करता है? गति करता है। पैरामीशियम क्या करता है जी? गति करता है। ठीक है, पैरामीशियम क्या करता है जी? गति करता है। आगे बढ़ाए। ठीक है, इसका आकार कैसा होता है? चप्पल के आकार करता है। ई इसका ओपनिंग हॉल होता है, जिसे बोलते हैं माउथ। क्या बोलते हैं जी? माउथ होता है। क्या होता है? माउथ, माने मुंह बोल सकते हैं। इसी के माध्यम से क्या करते हैं? भोजन को अंदर कर लेते हैं, और अंदर करने के बाद मान लीजिए भोजन है, एक से मान लेते हैं इसको भोजन कर देते हैं। क्या करते हैं जी? इसको भोजन कहते हैं, हम फूड कहते हैं। तो भोजन आएगा इसमें, और इसी के अंदर में क्या होगा? ऐसे फूड वैक्यूल का निर्माण करेगा, और ऐसे करके इसी में पाचित हो जाएगा, और अनपचा भोजन क्या होगा? इसी के रास्ते से पुनः क्या हो जाएगा जी? बाहर निकल जाएगा। यानी कि मतलब क्या कह सकते हैं इसको? एंट्री भी इधरी से और एग्जिट भी इधरी से हो जाएगा। बोलो, क्लियर है ना? इसी को कहते हैं पैरामीशियम। इसका आकार कैसा होता है? चप्पल के आकार के जैसा होता है। ठीक है, और सीलिया के द्वारा क्या करता है? गति करता है। ठीक है ना? अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यूग्लिना। एक और जीव को लेते हैं, यूग्लिना। क्या लेते हैं जी? यूग्लिना। यूग्लिना एक जीव होता है जिसमें ये जो रोएनुमा संरचना दिख रही है, वो रोएनुमा संरचना इसमें नहीं होती है। इसमें क्या होता है कि कोई मान लो कि ये यूग्लिना मान लेते हैं, और इसका एक ये फ्लैजिला निकल जाता है बाहर। एक या दो हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके पूरे शरीर में रोएनुमा संरचना नहीं होती। इसके पूरे शरीर में रोएनुमा संरचना नहीं होती है। वो संरचना यहाँ पे भोजन, लिख लीजिए, बोले हम समझाएं। ठीक है, इसमें क्या इसको बोलते हैं फ्लैजिला। इसको क्या बोलेंगे जी? फ्लैजिला। हिंदी लिख दो, फ्लैजिला। फ्लैजिला होता है, और फ्लैजिला से ये क्या करता है? गति करता है। क्या करता है जी? गति करता है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे आता है और जाता है। इसे ग्रीन प्रोटोजोआ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना? इसे ग्रीन प्रोटोजोआ के नाम से भी जाना जाता है। ग्रीन प्रोटोजोआ के नाम से भी जाना जाता है। ये जंतु एवं पादप के बीच की क्या होती है? कड़ी होती है। यह जंतु एवं पादप के बीच की कड़ी होती है। ठीक है, यह फ्लैजिला के द्वारा क्या करता है जी? गति करता है। ठीक है, लिख सकते हैं इसको।